हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सरसाइजेस विद एक्सप्लेनेशन। मैं हूं आपका दोस्त देशमुख सर और आप देख रहे हैं जेनेसिस डॉट एजुकेशनल। यह है एपिसोड नंबर 4, चैप्टर 1, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है इवोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन किसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज occurring in living organisms over a long duration। इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेजुअल यानी कि स्लो, वेरी वेरी स्लो चेंज ये होता है बेसिकली, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। और ये चेंज एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें देखने को मिलता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन लाखों करोड़ों साल का होता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि इवोल्यूशन इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत ही स्लो प्रोसेस ये होता है, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि ये प्रोसेस कैसा है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल मीन्स वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं जिसमें इवोल्यूशन की डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स of several generation of living organisms as a response to natural selection is called as evolution। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज मतलब इसे हम स्पेसिएशन भी कहते हैं। ये नए स्पेसीज फॉर्म होते हैं ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवेरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंज, बदलाव आता है। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में बदलाव आता है। और ये एक ही जनरेशन में नहीं बल्कि सेवेरल जनरेशन में आता है, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन जो रिक्वायर्ड है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बदलते हैं अलग अलग जनरेशन में जाकर एक छोटा सा चेंज आता है। और ये चेंज इसलिए आ रहा है, इट इज एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है विच इज गिवन बाय द चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, उन्होंने बताया हमें इस थ्योरी के बारे में। और ये थ्योरी हमें क्या सिखाती है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में, कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जो वीक होते हैं बेसिकली वो पेरिश हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में चेंज आता है और वो एक नई स्पीसीज फॉर्म करते हैं। इसी इंटायर प्रोसेस को, जो कि बहुत ही स्लो होता है, इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। फर्स्ट प्रिमिटिव सेल ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू डिफरेंट सेल्स। पहला सेल, जो फर्स्ट सेल या हम बात करते हैं जो फर्स्ट सेल है ये लिविंग सेल यानी कि लाइफ, इट इज ओरिजिनेटेड इन वाटर, यानी कि जो जीवन है उसकी शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से हुई है? वाटर से हुई है, पानी से हुई है। और धीरे धीरे वो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल जो था वो चेंज हुआ है और अलग अलग टाइप के सेल्स उसने बनाए हैं। और अलग अलग टाइप के सेल से और धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होकर इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जो आज हमें हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं वो इसमें एब्सेंट होती है, अवेलेबल नहीं होती है। बेसिकली हम देखते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, इनमें ग्रेजुअल चेंज हुआ, यानी कि लाखों करोड़ों सालों में ये चेंज हमें देखने को मिला और ये बन गए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ, प्रोटो के मीनिंग होते हैं प्रिमिटिव के, जोआ के मीनिंग होते हैं एनिमल के। प्रोटोजोअन्स को हम एंसिस्टर्स कहते हैं। आज के जितने भी एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं उनके ये पूर्वज है, एंसिस्टर्स है। इनसे हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म बने यूनिसेलुलर यूकैरियोट से, वो नॉन कॉर्डेट्स थे। और उससे के बाद में उनमें इवोल्यूशन हुआ और फिर बने कॉर्डेट्स। फिर कॉर्डेट्स में हम देखते हैं बेसिकली फिशेस जो कि क्लास पाइसेस में आते हैं, लूप फिन्ड फिशेस हम देख रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में पाइसेस का इवोल्यूशन हुआ क्लास एम्फीबिया, यानी कि जिसमें एम्फीबियंस आते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉग। और फिर उनमें इवोल्यूशन हुआ और फिर बने रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स स्प्लिट होकर दो ग्रुप में चेंज हो गए।
पहले ग्रुप जो था वो था दैट इज ऑफ लिजर्ड एंड स्नेक्स का। दूसरा ग्रुप था वो था क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स का। फिर उसके बाद में रेप्टाइल से जो एडवांस क्लास है, क्लास मैमेलिया बनी, जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, और ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हमें देखने को मिला। इस तरह से हम देखते हैं बेसिकली फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बने हैं, ग्रेजुअली बने हैं, लाखों करोड़ों साल इसमें लगे, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं ह्यूमंस का भी इवोल्यूशन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो सो दिस इज द इवोल्यूशन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सेवेरल जनरेशंस में माइनर माइनर चेंजेस होने की वजह से नए स्पेसीज धीरे धीरे बनते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली पॉइंट नंबर 5, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का अगर हम प्रिंसिपल देखें तो उसके अकॉर्डिंग सम सेल्स शो गुड ग्रोथ एंड सम सेल्स वैनिश। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो थियरी है विच वाज गिवन बाय रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें अच्छी ग्रोथ होती है तो वो सरवाइव करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने रिप्रोडक्शन को, अपने कैरेक्टर्स को। लेकिन कुछ सेल्स जो सरवाइव नहीं कर पाते एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन, वो हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो जाते हैं, और यानी कि वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स आगे कंटिन्यू नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6, ड्यू टू इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन की वजह से एट प्रेजेंट plants and animals they show good growth as well as हम देखते हैं कि they show huge diversity in size and shape। इवोल्यूशन की वजह से आज के जो प्लांट्स है, प्रेजेंट डे प्लांट्स है, जैसे कि हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट, एंजियोस्पर्म के प्लांट, या हायर प्लांट्स हम इन्हें कहते हैं, इवन हायर एनिमल्स, या फिर जितने भी दूसरे भी एनिमल्स है, हायर एनिमल्स में बेसिकली कॉर्डेट्स की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इनमें ह्यूज डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी यानी कि इनमें चेंजेस है, बिल्कुल भी हमें सेम प्लांट्स और सेम एनिमल्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी चेंजेस है, किसमें, उनके साइज में, उनके शेप में। कुछ इतने छोटे से एनिमल जैसे कि प्रोटोजोआ की हम बात कर रहे थे, वो उनका साइज इतना छोटा होता है कि उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगती है, जबकि दूसरी तरफ हम व्हेल जैसे फिशेस देखते हैं जो कि बेसिकली बहुत ही ह्यूज साइज के होते हैं। इवन प्लांट्स की बात करें तो यूनिसेलुलर प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली, जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, ये प्लांट्स फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अलगी की, अलगी फॉर एग्जांपल जो यूनिसेलुलर है, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगती है। जबकि ह्यूज साइज ट्रीज हम देखते हैं जैसे कि बनियान ट्री है, ओके, तो ये बेसिकली साइज में बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली ये है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी है। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्टेड विथ एंसिस्टर्स सिमिलर टू मॉडर्न लीमर्स। आज के ज़माने में जो मॉडर्न डे के लीमर्स हैं, ठीक है, उन्हीं की तरह दिखाई देने वाले एंसिस्टर्स थे, और वो हमारे पूर्वज हम कह सकते हैं उसे, एज पर द चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और धीरे धीरे उनमें ग्रेजुअली चेंज हुआ और फिर ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट हम देखेंगे दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स किसे कहते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रिलेटेड टू टू ग्रुप्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक यानी कि दो अलग अलग ग्रुप, चाहे वो प्लांट के ग्रुप हो या फिर एनिमल्स के ग्रुप हो, उनके दो अलग अलग ग्रुप्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम कहते हैं। दो अलग अलग ग्रुप, चाहे वो प्लांट के हैं या एनिमल्स के हैं, उनके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, वो दोनों ग्रुप में कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, ऐसे प्लांट को या फिर ऐसे एनिमल को। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है पेरीपैटस, ठीक है। पेरीपैटस is a connecting link between phylum Annelida and phylum Arthropoda। Annelida phylum, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है Annelida, ये टर्म आया है एन्यूलस से। एन्यूलस की मीनिंग होते हैं रिंग्स के, इसके बॉडी के ऊपर हमें ऐसे रिंग्स दिखाई देते हैं, इसीलिए ये बेसिकली फाइलम एनेलिडा के
एनिमल्स का कैरेक्टर है। जबकि फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस यानी कि जॉइंटेड को हम कहते हैं जॉइंट, पोडा मीन्स फीट या फिर अपेंडेजेस हम कह सकते हैं। तो इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा में बेसिकली हम देखते हैं इंसेक्ट्स आते हैं, और ये इंसेक्ट्स के कैरेक्टर होते हैं कि उनके जो लेग्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, वो जॉइंटेड होते हैं। तो बेसिकली एक कैरेक्टर इसका हमें देखने को मिलता है एनेलिडा का, दूसरा कैरेक्टर देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा का। एंड विद इन दिस टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये जितने भी दो कैरेक्टर्स है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमें दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, ये दो अलग अलग ग्रुप के हैं एनिमल के। और ये एक और ऐसा एनिमल है पेरिपेटस जिसमें फाइलम एनेलिडा का भी कैरेक्टर है और फाइलम आर्थ्रोपोडा का भी कैरेक्टर है। इसीलिए पेरिपेटस को हम क्या कहते हैं, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम एनेलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस भी इसे कहते हैं, विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लास रेप्टिलिया एंड क्लास मैमिलिया। इसमें रेप्टाइल्स के कैरेक्टर होते हैं। बेसिकली रेप्टाइल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं कि दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस यानी कि ये एग लेइंग होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं। और दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं इसमें क्लास मैमेलिया का भी है, जिसमें मैमल्स आते हैं। मैमल्स के कैरेक्टर की बात करें तो इसमें हम देखते हैं बेसिकली जो कैरेक्टर प्लेटिपस में हमें देखने को मिलता है वो है एक्सटर्नल हेयर। बेसिकली हेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इनमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये प्लेटिपस में एनिमल के दो ग्रुप, क्लास रेप्टिलिया और क्लास मैमिलिया के कैरेक्टर्स है। दैट इज व्हाई प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लास रेप्टिलिया एंड क्लास मैमिलिया। नेक्स्ट एग्जांपल है लंग फिश। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, ये एक फिश है जिसमें लंग्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फिशेस जो होते हैं उनमें ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन गिल्स होते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं और वाटर में प्रेजेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो भी वाटर में। लेकिन ये एक यूनिक एग्जांपल है, कनेक्टिंग लिंक है, जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर्स होते हैं। लंगफिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लास पाइसेस एंड क्लास एम्फीबिया, क्योंकि ये एक फिश है इस और फिशेस को प्लेस किया गया है क्लास पाइसिस में। और इसमें एक एम्फीबियन का कैरेक्टर है। एम्फीबिया यानी कि एम्फी के मीनिंग होते हैं बोथ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबिया का कैरेक्टर क्या है कि इसमें लंग्स प्रेजेंट है, और एक्चुअल में ये क्या है, इट इज अ फिश विच बिलोंग्स टू द क्लास पाइसेस। तो ये दो अलग अलग ग्रुप से बिलोंगिंग इसमें कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। दिस इज द रीजन लंगफिश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लास पाइसेस एंड क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस। सबसे पहले हमें हेरिडिटी की डेफिनेशन देनी है, तो हम देखते हैं हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना कहाँ से? पेरेंटल जनरेशन से लेकर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं हम? सन या फिर डॉटर को कहते हैं, या फिर इसी को हम यंग जनरेशन या फिर प्रोजेनी भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स पेरेंटल जनरेशन से ट्रांसफर होकर ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और ये आते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स की हेल्प से आते हैं, तब इसे हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस, जो कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें हमें हेरिडिटी चेंजेस ऑकर विच आर टर्म्ड एज वेरिएशंस। उनमें हमें हेरिडिटरी चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज, दे आर टर्म्ड एज वेरिएशन। वेरिएशन के मीनिंग क्या होंगे? चेंजेस। और ये चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? हेरिडिटी की वजह से। और हेरिडिटी किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरिएशंस आर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस 1। सेल डिवीजन के यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, जो सेल डिवीजन हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। पेरेंटल सेल
जो कि डिप्लॉयड होते हैं बेसिकली, और डॉटर सेल्स जब बनते हैं तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। इसीलिए मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस के दो एजेस होते हैं, पहली होती है मियोसिस 1 और दूसरे होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में बेसिकली एक पहली स्टेज आती है, सब स्टेज, वो है प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में थर्ड स्टेज आती है, वो है पैकिटिन। ठीक है। और इसी पैकेटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि क्या होते हैं बेसिकली, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दैट आर सिमिलर इन लेंथ, जीन पोजीशन एंड सेंट्रोमियर पोजीशन। ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि अपनी लेंथ में, जीन की पोजीशन में और सेंट्रोमियर की पोजीशन में सेम होते हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलता है। कैसे, देखिए इधर फॉर एग्जांपल, ये जो दो क्रोमोसोम्स हम देख रहे हैं, एक रेड और एक ब्लू कलर में इंडिकेट किया गया है। तो दो क्रोमोसोम में बेसिकली हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है। कुछ जीन्स जो होते हैं एक क्रोमोसोम के, हम देखते हैं ये एक्सचेंज होते हैं दूसरे क्रोमोसोम के साथ में। दोनों ही क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और एक्सचेंज ऑफ जीन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं विद इन क्रोमोसोम। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होते हैं, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि दोनों ही पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं होते, और इन्हीं नए कॉम्बिनेशंस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स। क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होता है, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं किसके, एलिल्स के। एलिल किसे कहते हैं हम, एलिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिलोमॉर्फ। और एलिल्स या एलिलोमॉर्फ हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स को, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म बेसिकली, उसे ही को हम एलिल्स कहते हैं। और ये जो एलिल्स होते हैं इसके अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स जो है बेसिकली, ये नए नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एंड दिस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, हेरिडिटरी चेंजेस कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू म्यूटेशन। हेरिडिटरी चेंजेस सिर्फ क्रॉसिंग ओवर से ही नहीं बल्कि म्यूटेशन की वजह से भी होते हैं। म्यूटेशन किसे कहते हैं हम, सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस ऑकर्स विद इन डीएनए, दे आर कॉल्ड एज म्यूटेशन। जो सडन और हेरिटेबल चेंजेस, सडन यानी कि ये अचानक से होते हैं, जो भी जीन का सीक्वेंस है या डीएनए का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में चेंज हमें देखने को मिलता है, और ये चेंज हेरिटेबल होता है, यानी कि ये पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। So thank you. Always like, share and subscribe our channel to get better grades in your examination. Thanks for your concentration.